तो साथियों अभी हम लोग पहुँचे हैं ये जो रिंग रोड गुजर रहा है सहजौर से छमिया से, उसी के पुल पर हमें पेड़ पीछे आप देख सकते हैं कि दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। करीब 2 महीने बाद इसकी ओपनिंग है और एक साइड इसका खोल दिया जाएगा, यानी कि इससे आवागमन शुरू हो जाएगा। अभी नहीं है, अभी ये प्रोसेस महीने बाद ये आम आवागमन के लिए ओपन हो जाएगा। और यही कारण है कि काम आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज़ी से लगा हुआ है। और ये कुछ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लड़कों की संख्या है, अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करने आए हैं, कैमरे वगैरह लेके आए हैं। तो हम लोग भी पहुंचे हैं यहाँ पर, और चूँकि हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि जब ये पुल बन जाएगा तो काफ़ी चकाचौंध होगा और इसका पूरा दृश्य ही बिल्कुल अलग होगा। लेकिन अभी ये निर्माणाधीन है और यही कारण है कि हम इसको अगर रिकॉर्ड कर पा रहे हैं तो एक हिस्टोरिक हमारे पास एविडेंस भी हो जाए कि हम इसके साक्षी बने कि ये जो ब्रिज है ये हमारे सामने बना। क्योंकि विकास आज इतनी तेज़ी से, इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि 4 से 5 साल बाद अगर आप किसी एरिया में लौट के वापस आते हैं तो उसको पहचान पाना संभव नहीं होता है कि क्या ये वही एरिया है जो आपने देखा था। तो इधर से गुजरते वक्त मैंने सोचा कि मैं इसको एक अपने कैमरे में कैद कर लूँ। और अच्छा खासा भीड़ भी है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनका अपना एक त्यौहार है ईद, और यही कारण है कि यहाँ पे कैमरे के साथ आए हैं तो अच्छी तस्वीरें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैं मेरे साथ आदरणीय चंद्रभूषण मिश्रा जी। अभी ये आपके सामने साक्षी बन रहा है कि मतलब आपके सामने ये पुल बन रहा है, आने वाले 10 से 15 सालों में इसका पूरा चकाचौंध ही अलग होगा। इसके ऊपर आप क्या कहना है आपका? नमस्कार। वास्तव में बहुत अद्भुत क्षण है कि हम सब जिस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में इस तरह के सुगम जो जीटी रोड था, फिर उस पटरी पर जब हाईवे बना तो एक सड़क उतर, लेकिन इस क्षेत्रों से होकर गुजरने के लिए कोई सुगम ऐसे रास्ते नहीं थे। ये पूरी तरह से ग्रामीण अंचल के रूप में माना जाता था और ये गांव का क्षेत्र माना जाता था। लेकिन आज का दौर इस रिंग रोड के बन जाने से ये है कि रिंग रोड से बीच से कट आउट होते हुए इस जब रिंग रोड से आप आएंगे तो ये आप देखिए इधर गंगा घाट को पार करके आप बनारस के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हर यातायात बहुत सुगम हो जाएगा और बनारस से यात्रा बहुत कम समय में हम लोग कर पाएंगे। तो ये क्षेत्र का डेवलपमेंट और ये क्षेत्र का एक अद्भुत विकास का ये संभावना दिखा। आंचलिक क्षेत्रों का विकास अच्छा हुआ और आवागमन जहाँ सुगम होता है उसके आसपास जो है व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भी उद्भव हो जाने का, विकास हो जाने की संभावना और उद्योगों के बढ़ जाने की संभावना दिखती है। तो एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर है और सुंदर परिवेश है, आने वाला कल सुंदर है, ऐसा हमको लग रहा है। जैसा हम अभी आते वक्त बात कर रहे थे कि ये पुल तो बना है मुगल सराय या इस क्षेत्र को बनारस से जोड़ने के लिए, लेकिन जो इस एरिया में जो पीछे जो गांव पड़ते थे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बड़े पिछड़ते जा रहे थे, क्योंकि ये जो पीछे का एरिया है ये बाढ़ का एरिया है, बाढ़ से फसल खराब हो जाती है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। लेकिन इस पुल के बन जाने से इधर के ज़मीन की कीमत बढ़ गई और अवसर भी शायद अब थोड़े बेहतर हो जाएंगे। आपने इस एरिया को 10-15 साल पहले भी देखा है, अब किस तरह के अवसर आप इस एरिया में देख पा रहे हैं? जहाँ तक याद आ रहा है सुल्तानीपुर या कुछ करके एक यहाँ पे गांव टाइप का छोटा सा कस्बा ग्रामीण परिवेश बसता था, जो बाढ़ के कारण यहाँ से विस्थापित हो गया। तो आप समझ लीजिए कि बाढ़ का पूर्णतः ये बाढ़ में एक भराव हो जाता था और ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था। फसलों का जो कैटेगरी था बाढ़ के समय बह जाना, नुकसान हो जाना, इससे यहाँ कृषि भी प्रभावित थी। लेकिन इसके बन जाने से एक चीज़ तो है कि एक आउटलाइन क्रिएट हो गया, आउटलाइन के कि रिंग रोड के इस पार और रिंग रोड के उस पार। तो उस पार का औद्योगिक विकास की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं और इधर जो है कृषि विकास का एक दृष्टिकोण बन सकता है कि जैसे जैसे ये विकास बढ़ेगा तो निश्चित है कि यहाँ की जो आबादी है यहाँ पे ऐसे अवसर तलाशने लगेगी जो अवसर इस यातायात से जुड़ती चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे औद्योगिक रूप से छोटी इकाइयों में जो कुटीर उद्योगों की तरह से हो, क्योंकि सुगम रास्ते होंगे तो यातायात के लिए भी सुगम होगा। और व्यापारिक रूप से अभी आपको बताएं कि यहाँ से जैसे आप बनारस पार करते हैं तो गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर बहुत नज़दीक इधर से होता जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र से जाने से जो जाम होता था, शहर से
वो करके जाते थे और मेन जो हाईवे जो जाता था वो काफ़ी दूर हो जाता था। लेकिन ये रिंग रोड जो है एकदम इस क्षेत्र माने पूर्वांचल का जो सघन क्षेत्र है, पूर्वांचली जो एरिया है, उस एरिया में ये मतलब एक बहुत बड़ा कार्य कहा जाएगा, बहुत विकास का कार्य। और आंचलिक लोगों का विकास भी माने अभी ही दिखने इसलिए लगा कि एक तो यहाँ की जो जमीनों का मूल्यांकन है जो एकदम माने बहुत सस्ता सुविधा था, वो अब उसका दाम बढ़ गया। दूसरा एक सबसे खास चीज इसमें हो गई कि इधर जो आवागमन होने लगा तो लोग अब पेट्रोल पंप, ठीक है, उसके बाद दूसरे की जो ढाबा और इस आवागमन के उपयोग में आने वाली चीजों की तलाश लोग करने लगे। जैसे कि आपने देखा कि इसके बन जाने से ऐसा नहीं कि सिर्फ आवागमन ही सुदृढ़ होने वाला है, बल्कि ये जो तमाम एरिया जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो एरिया अभी तक बाढ़ ग्रसित हुआ करते थे और कहीं न कहीं फाइनेंशियली बनारस का, काशी का हिस्सा होकर भी ये पिछड़े हुए थे, लेकिन इसके चलते एक ऐसी कनेक्टिविटी मिलने वाली है कि इनको सीधे बनारस से जोड़ा जाएगा और साथ ही बहुत सारे ऐसे आर्थिक अवसर भी उत्पन्न होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने तमाम वीडियो में कहा कि देखिए, कोई भी सरकार हो उसका आकलन दोनों स्तर पे होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, मैक्रो लेवल पे होता है, बड़े स्तर पे क्या चीज़ें हो रही हैं, सामाजिक स्तर पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस बात को तो हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह का ग्रोथ हो, जिस तरह का डेवलपमेंट इस सरकार में हो रहा है, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जैसे कि हम मीडिया जगत से जुड़े लोग, हमारे लिए एक चुनौती होती है कि हम सामाजिक न्याय की भी बात करें, क्योंकि आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक न्याय भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आप इस पुल को देख रहे हैं, आप इसके साक्षी बन रहे हैं कि अभी ये अपने कंस्ट्रक्शन के दौर में है, लेकिन जब ये 2 महीने बाद जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसका चकाचौंध बिल्कुल अलग होगा। और उम्मीद है कि जिस तरह का ग्रोथ और जिस तरह का डेवलपमेंट हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, निश्चित ही इस क्षेत्र के लोग भी इसका अवसर उठाएंगे। ये ब्रिज निर्माणाधीन है, लेकिन इस ब्रिज से लाखों लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। जब इस रिंग रोड का अनाउंसमेंट हुआ और जब ये रिंग रोड बनना शुरू हुआ तो इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो गया और अब सब इंतज़ार में है कि जब ये ओवरब्रिज चालू हो जाएगा तो इस क्षेत्र का चकाचौंध ही कुछ अलग होगा। और ये शाम के समय इस निर्माणाधीन ब्रिज को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है।